गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रीपोजिशन के 4 वर्ड बताए थे और आज मैं पुनः 4 वर्ड के साथ आया हूं। और पिछला जो वीडियो था आप सब ने उसे काफ़ी पसंद किया है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है उस वीडियो को काफ़ी जो है फेमस किया। और आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं प्रीपोजिशन का, जिसमें मैं आपको आज सिखाने वाला हूं 4 वर्ड। वो 4 वर्ड है इन, विद इन, ऑन, अपॉन। वो 4 वर्ड कौन से हैं साथियों? वो है इन, विद इन, ऑन और अपॉन। आज हम आप लोगों को इन 4 वर्ड के बारे में बताने वाले हैं कि इनका महत्वपूर्ण यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है, क्योंकि ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपने इन सबको पढ़ा भी होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों कि जब आप पढ़ी हुई चीज़ों को ही आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था, आपको मैंने इन और ऑन के विषय में आपको समझा दिया था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो आपने देखा कि इसके बारे में जो मैंने बताया आपको, जो ऑन के बारे में और इन के बारे में बताया, तो हमने ये कहा था कि इनका प्रयोग हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे कोई वस्तु पहले से मौजूद हो या फिर ये कह लिया जाए कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो। और दूसरा हमने कहा था ऑन के विषय में, ऑन के विषय में हमने कहा था जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु को क्या करती हुई हो, छूती हुई अवस्था में हो। सपोज हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये मार्कर है, हमने कहा ये मेरी हथेली है, पॉम्प है, इसमें मैंने क्या किया, मार्कर को रख लिया। तो बच्चे मैंने ये बताया कि ये जो हाथ है और ये जो क्या है मार्कर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अर्थात ये हथेली और ये मार्कर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच करते हुई अवस्था में है। तो इसका मतलब बच्चे हमने बताया कि ये जो पंप है और ये जो मार्कर है जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो स्पर्श करती हुई अवस्था में है, अर्थात ये जो मार्कर की स्थिति है वो क्या है, ऑन है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन, विद इन, ऑन और अपॉन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो इसके बारे में, वो टॉपिक क्या है, आज हम सीखेंगे कि इन का यूज और भी किस चीज के लिए किया जाता है और विद इन का यूज किस चीज के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस इन का यूज समय के लिए भी होता है, इनका यूज समय के लिए भी होता है, विद इन का यूज भी समय के लिए होता है। लेकिन कौन से, किस प्रकार के समय के लिए होता है, किस तरह के समय के लिए होता है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं और वो आप विस्तार से देखेंगे। बच्चों, इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई समय दिया हो और एक कोई निर्धारित समय दिया हो, उस समय की अवधि तक, अर्थात उस समय के कार्य तक, जो भी समय की कार्यकाल है, जो उसकी अवधि है, यदि मैं उसके टाइम तक मैं अपना कार्य क्या कर लूँ, समाप्त कर लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे इनका यूज़ करता हूँ। अर्थात हम सब वहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, जब हमको कोई समय दी गई हो, किसी कार्य को करने के लिए कोई टाइम दिया हो, जैसे मैं ये कह दूं, मुझे बोला गया, मुझे बताया जाए कि सर आप इस प्रीपोजिशन को 1 महीने के अंदर ख़त्म करें या 1 महीने में ख़त्म करें। तो बच्चे, जब मैंने क्या किया, मुझे बोला गया कि सर आप इस प्रीपोजिशन को 1 दिन में ख़त्म करें, 1 महीने में ख़त्म करें, 1 घंटे में ख़त्म करें। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक जो है दिन में इस जो है प्रीपोजिशन के सेशन को ख़त्म कर दिया, मुझे समय दिया गया 1 दिन का, तो यदि मैंने 1 दिन में इसको ख़त्म कर लिया तो इसका मतलब मुझे क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, इन। लेकिन बच्चे, अगर मैंने इसी को, अगर मुझे 1 दिन का टाइम मिला, तो अगर मैंने इस प्रीपोजिशन के सेशन को 1 दिन के अंदर समाप्त कर लिया, अर्थात 1 दिन के पहले, जो 1 दिन है वो ख़त्म नहीं हुआ और उसके पहले ही मैंने समाप्त कर लिया, तब मुझे क्या यूज़ करना है, विद इन यूज़ करना है। तो समझ में आया? तो इन का मतलब बच्चे होता है में और इसके विद इन का मतलब होता है के भीतर। क्या होता है, के भीतर या के अंदर। बात समझ रहे हैं आप सब? फिर से आप देखिए, मैंने कहा मान लो
आपको इन और विद इन के बारे में विधिवत बताया गया। मैंने कहा इनका प्रयोग हम कब करेंगे, जब किसी कार्य को करने के लिए हमको समय दिया जाए। मैंने भी आपको कहा, एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कहा कि मान लो मुझे इस प्रीपोजिशन को खत्म करने के लिए 1 दिन का टाइम दिया गया और बोला गया कि सर आप जो है 1 दिन में या 1 घंटे में जो भी मुझे समय दिया गया, बोला गया कि इस समय के अंदर आप क्या करें, उसको खत्म कर दें, तो हम वहां विद इन लगाएंगे। अगर मुझे 1 दिन का समय दिया गया और उस दिन के दिए हुए समय तक मैंने खत्म किया तो मुझे क्या यूज करना है, इन यूज करना है। जैसे प्यारे बच्चे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए ध्यान से। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, बहुत इजी है। जैसे कहा जाए वह 10 मिनट में वापस आएगा, क्या बोला जाए, वह 10 मिनट में वापस आएगा। क्या बोला जाए बच्चों, कि वह 10 मिनट में वापस आएगा। तो आप बनाएंगे ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स। क्या बोला गया, ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी चीज को कह दूं कि वह 10 मिनट के अंदर वापस आएगा, क्या बोला जाए, अगर मैं इसी को बोल दूं कि वह 10 मिनट में के बजाय मैं बोल दूं वह 10 मिनट के अंदर वापस आएगा, तो जहां पे बेटे हमने इन यूज किया है बच्चों, जहां पे हमने इन यूज किया है वहीं पे हमने क्या यूज कर देना है, विद इन यूज कर देना है। क्या यूज कर देना है, विद इन यूज कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया। हमने कहा जहां पे दिए हुए कार्य को पूरे तरीके से अपनाया जाए, जैसे बोला गया, मैंने कह दिया कोई समय दिया गया 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, कुछ भी समय दिया गया, अगर दिए गए समय तक आप पूरे समय का यूज करके कार्य खत्म करते हैं तो आपको इन लगाना है। यदि आपको दिए गए समय तक जो कार्य करने के लिए बोला गया है अगर आप उतना समय ना लेकर उसके पहले कार्य को समाप्त करते हैं तो क्या यूज करना है, विद इन यूज करना है। तो बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करनी है ऑन और अपॉन की। तो ऑन और अपॉन का यूज किस तरह होगा, देखिए मैंने आपको बताया था, अभी भी हमको स्टार्ट में मैंने वीडियो के बताया, मैंने कहा मान लो ये मेरी हथेली है, ये मार्कर है, मैंने कहा जब कोई वस्तु एक दूसरे को टच करती हुई अवस्था में होगी तो क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। बात समझ में आया। लेकिन ये जो अपॉन है ये किसके लिए यूज होता है, मान लो कोई जो है वस्तु है, जैसे सपोज करो मैंने हथेली के लिए अपने बताया, मैंने कहा ये मार्कर मैंने इस पे रख दिया, ये रखी हुई चीज है, एक दूसरे को टच कर रही है, क्या है, क्या है, ऑन है, क्या है, ऑन है। समझ में आया। लेकिन अगर यही चीज गति करते हुए ऊंचाई पर ही रुक जाए, क्या होती हो, गति करती हो, गति करते हुए कोई चीज क्या हो, ऊंचाई पर रख दी जाए। जैसे कहा जाए उसने मेज पर एक किताब फेंका, तो देखिए मेज क्या है, ऊंची है, और जो किताब फेंकी गई वो कहाँ फेंकी गई, ऊंचाई पर फेंकी गई, और ऊंचाई पर है या नीचे गिर गई, ऊंचाई पे है। तो हमने कहा जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी ऊंचाई या ऊंची चीज पर पड़ जाए अर्थात उसी पे गिर जाए, रह जाए, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, अपॉन यूज करना है। क्या यूज करना है, अपॉन यूज करना है। बात समझ में आया। तो जैसे बोला जाए उसने मेज पर एक किताब फेंका, उसने मेज पर एक किताब फेंका, तो ये हो जाएगा he threw a book upon the table। समझ आया बच्चे, क्या बोला गया, he threw a book upon the table, अर्थात उसने मेज पर एक किताब फेंका, तो ही थ्रू अ बुक अपॉन द टेबल। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना। इसी तरह मैं ऑन की बात करता हूं, जैसे कहा जाए मेज पर एक किताब है, क्या बोला जाए, मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है, तो आप इसका यूज करते हैं कि देयर इज अ बुक ऑन द
टेबल। समझ आया ना, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो देखिए दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है या फिर कुछ भिन्नता है, थोड़ा सा भिन्नता है, अंतर है। अंतर यह है कि हमने यहाँ पे अपॉन का यूज़ किया, यहाँ पर ऑन का यूज़ किया। जो यहाँ पे ऑन का यूज़ किया वो किसके लिए यूज़ किया, जब कोई वस्तु क्या है, किसी चीज़ पर स्थित है अर्थात पड़ी हुई है और कैसे है, स्थिर अवस्था में है, तो हमने क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। अर्थात स्पर्श करती हुई अवस्था में है, स्थिर है, तो क्या हुआ, ऑन यूज हुआ। लेकिन जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी ऊंची चीज़ पर या ऊंचाई पर पड़ती है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, अपॉन का यूज़ किया। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई को, बंधुओं को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।